जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम लोग रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे न हरि कथा करहि रति, तिनके हिय पासान। इसके अर्थ को समझिए। जो साधक जीवन मुक्ति की दशा में चले गए, साधना करके जिन्होंने मुक्ति पा लिया, जिनकी गति ब्रह्म पर हो गई है, यानी ब्रह्म से परे निःशब्द में जिनकी गति हो, ऐसे महापुरुष भी ध्यान साधना छोड़ करके सत्संग सुनते हैं और हरि कथा श्रवण करते। मतलब जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन कर लिया, जिन्होंने मुक्ति को पा लिया, वो भी सत्संग सुनना चाहते। तब यदि हम आप जो साधारण मनुष्य हैं, अगर सत्संग से प्रेम नहीं करते, तो तुलसीदास जी लिखते हैं, तिनके ही पाषाण, उनका हृदय पत्थर की तरह कठोर है। जब महापुरुष और संत भी सत्संग सुनते हैं और हम आप रुचि न लें, तो हमारा हृदय पत्थर के समान कठोर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम क्या सत्संगी हैं कि हम दीक्षा लिए कि सत्संग सुनेंगे, हम क्या सत्संगी हैं कि सत्संग जाएंगे। ये बहुत अज्ञानता है। ये सत्संग क्यों के लिए ही नहीं, ये सत्संग किन के लिए है? जो भी मनुष्य शरीर में आ गए हैं, सबके लिए, सबके लिए है। याद रखिए, जिस भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, वही भगवान राम फिर क्या कहते हैं? बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है। कौन कह रहे हैं? भगवान राम। तो सत्संग किनको मिलता? गाय भैंस को, पशु पक्षी को नहीं, मनुष्य के लिए कहा गया। तो एक बार भगवान कहते हैं बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, और उस पहले तो उस जीव का बड़ा भाग है जिसको मनुष्य शरीर मिला, और फिर उस मनुष्य का बड़ा भाग है जिसको सत्संग मिला। भगवान जो कहते हैं बड़े भाग से सत्संग मिलता है, तो पशु पक्षी को नहीं कह रहे हैं, हम मनुष्य को कह रहे हैं कि तुमको मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन बड़े भाग पाइए सत्संगा, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही बहुत सुविधा पूर्वक बिना कष्ट उठाए जीव भवसागर से पार हो जाता है। तो सत्संग मनुष्य मात्र के लिए है, सत्संगियों के लिए खाली नहीं है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं भागवत में परीक्षित से, राजन अंतिम में ईश्वर परमात्मा से हो ये काम करो। दुनिया के पदार्थों से प्रेम ना होकर, व्यक्ति वस्तु से आसक्ति ना होकर, ये समझ लीजिए सब भगवान का दिया है, ये भगवान जाने, हमको तो भगवान चाहिए, ऐसा भाव रखिए। और अंतिम में किसी तरह से अंते नारायण स्मृति, उसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े, अंतिम में ईश्वर की याद आए, बस ये प्रयत्न कर लेना, इसी से कल्याण है। वही यमराज भी कहते हैं, इह चेत सकद बुद्ध्यम प्रप शरीरस्य विश्रसः, ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज कह रहे हैं, इस देह के छोड़ने के पहले ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का बोध अगर ये है तब तो ठीक है, नहीं तो कहते हैं बहुत खतरनाक बंधन पड़ने वाला है। एक ब्राह्मण देवता थे, तो ब्राह्मण देवता को घर में बड़ा परेशानी होता था। कभी पुत्र के चलते परेशान, कभी पुत्री के चलते परेशान, कभी धन के अभाव की परेशानी, कभी कुछ तो कभी कुछ होते रहता था।
उस ब्राह्मण के मन में होता था, अरे ये जीना मेरा बेकार है, चलो इससे अच्छा कि हम मर ही जाते। हाथ में फसरी लिया, चला गया जंगल फांसी लगा के मरने के लिए। और जंगल जैसे गए तो देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा, ये कैसा व्यक्ति है, ये कितना सुंदर इसको मनुष्य शरीर मिला है, ये ब्राह्मण भी है और कितना सुंदर है, स्वस्थ सबल शरीर इनका है, ये आत्महत्या कर रहा है। इंद्र ने सोचा इसको कुछ ज्ञान देना चाहिए, इसको कुछ बोध देना चाहिए। इंद्र वहां एक गीदड़ के रूप में प्रकट होता है। गीदड़ समझते हैं, सियार जिसको हम लोग कहते हैं, गीदड़ के रूप में इंद्र प्रकट हो गया। अब वो ब्राह्मण एक पेड़ पे चढ़ गया, हाथ में रस्सी की फसरी, एक छोर को पेड़ की डाल में बांधा, दूसरी छोर अपनी गला में बांध करके वहां से कूदना चाहता था। तभी यहां नीचे से वो इंद्र भगवान जो बने थे गीदड़, वो कहता ठहर जाओ। आश्चर्य हुआ, ब्राह्मण गीदड़ होकर के मनुष्य की तरफ बोलता है, कहता ठहर जाओ। ठहर गया। तब ब्राह्मण देवता कहते क्या बात है? तब उस गीदड़ ने कहा कि तुम क्यों मर रहा है? ब्राह्मण ने कहा क्या करें, देखो ना घर में बड़ी परेशानी है, कभी पुत्र के चलते परेशान, कभी पुत्री के चलते परेशान, कभी धन के चलते, कभी मकान के चलते, कभी खेत के चलते, कभी अड़ोसी पड़ोसी के चलते, इतनी परेशानी होती रहती है। इससे अच्छा हमने सोचा कि मर ही जाएंगे, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी, कष्ट से हम बच जाएंगे। तब उस गीदड़ ने कहा, था तो वो भगवान इंद्र भगवान थे, उसको शिक्षा बोध देना चाहते थे। इंद्र भगवान ने कहा कि सुनो सुनो, ठहरो मरो मत, मेरा ये दोनों देखना हाथ पैर जो आगे वाला होता है ना, कहा देखो मेरा ये, इसका एक तलहटी देखो, ये उसमें देखा तो कांटा चुभा हुआ था, और कांटा के चुभने से पूरा लहू लोहान, एकदम देखने से 30 टनक वाला दर्द देखा आपने, कांटा जब चुभता है कैसा लगता है। कहा फिर मेरी पीठ पे देखो क्या है, और उसकी पीठ पे जब देखा तो पीठ पे देखा घाव हो गया, घाव सड़ गया है, कीड़ा खत बदा रहा है, पीप बह बह करके नीचे गिर रहा है। कहा देखो, उस गीदड़ ने कहा कि हम गीदड़ हैं, न तो कांटा को हम निकाल सकते अपने पैरों से, बड़ा दर्द होता है, अब पीठ पे जो घाव हो गया है ना, इसमें कीड़ा देखो खत बदा रहा है, हम कीड़ा को भी नहीं निकाल सकते, रक्त बह रहा है, पीप बहता है, और तुम तो मनुष्य हो ना, यदि तुम्हारे हाथ में पैर में कांटा चुभेगा तो तू निकाल लेगा, हम निकाल सकेंगे? वो बोल रहा है, गीदड़ बोल रहा है तुम तो निकाल लोगे, मेरी पीठ पे देखो घाव हो गया है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम तो मनुष्य हो, तुम चाहो तो उसमें मरहम पट्टी कर सकते हो, तुमको घाव हो तो तुम उसकी औषधि खा सकते हो, मरहम पट्टी करके तुम उससे स्वस्थ हो सकते हो, लेकिन देखो मेरा शरीर कैसा है, हम कुछ नहीं कर सकते। कल्पना करो यदि मरने के बाद तुमको मेरे जैसा ही शरीर मिल जाएगा जिसमें तुम कुछ कर ना सको, तो बताओ कितना कष्ट, कितना दुख तुमको होगा, कितना तकलीफ होगा। अभी तो तुमको मनुष्य शरीर में है, इस शरीर में रह करके ऐसा कुछ करो जिससे तुमको इधर नहीं आना पड़े, जिससे तुमको 84 लाख जोनी में नहीं जाना पड़े, ऐसा कुछ कर लो। इसी बात से उस ब्राह्मण देवता को बोध हो गया, ज्ञान हो गया। अब फसरी लगाना छोड़ करके चला गया घर और भगवान के भजन में रह करके रम करके अपना कल्याण कर लिया। ऐसी बहुत कथाएं पुराणों में पढ़ी। अजामिल का प्रसंग आप लोग सुने हैं कि नहीं? 88 साल में वो भजन में लगा तो कल्याण हो गया। यही है, यही सुखदेव जी भी कहते हैं, राजन अंतिम में भगवान की याद आए, यही मानव तन का फल है। नहीं तो घमंड में रहते हैं, अरे इतना सुंदर मेरा शरीर है, इतना हम बलशाली पहलवान हैं, कोई कहता हम विद्वान हैं, कोई कहता हम धनवान है, कोई कहता हम गुणवान है,
कोई कहता हम नेता है, कोई कहता हम मंत्री, सब ठीक है, लेकिन ये तो याद रखिए इससे कुछ काम होने वाला नहीं। यही कबीर साहब भी कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, या काया का गर्व न कीजिए, क्या श्यामल क्या गोरा रे। कोई श्याम वर्ण का है तो कोई गोरे वर्ण का है, सब घमंड में चूर है। कबीर साहब कहते सब ठीक है, हम तरह तरह का उपाय करके बलवान बने हुए, तरह तरह का व्रत पर्व त्योहार मना करके हम दीर्घजीवी बने हुए, लंबी आयु हमारी हो, चिरंजीवी हम बने। छठ की पूजा करके, दीपावली मना करके, दुर्गा पूजा करके, ये सब करके हम लोग सब तरह ठीक ठाक तो हैं, कुशल तो हैं, लेकिन संत कहते इतने से काम नहीं चलेगा। या काया का गर्व न कीजिए, क्या श्यामल का गोरा रे। अब बिना भक्ति तन काम ना आवे, कोटि सुगंध चभोरा। इस शरीर के लिए बस एक ही काम है, इसका कल्याण करने के लिए हम ईश्वर का भजन करें, भक्ति करें, यही इससे होगा, यही इसका काम है। और दूसरी बात देखिए, हम लोग जो भी कुछ करते हैं ना तो उसका उद्देश्य पहले कर लेते हैं, नहीं उद्देश्य पहले सोच लेते हैं। पहले सोचते हैं कि नहीं? आप खेती करने के पहले खेती करने का फल सोच लेते, तब ना खेती करते। तब आप खेत में हल लेकर के जाते हैं खेत को जोतने के लिए। जो बिजनेस करने वाले, जो व्यापारी लोग होते हैं, वो व्यापार करने का फल पहले सोच लेता है और तब वो व्यापार में लगता है। व्यापार करेंगे तो हमको इतना धन मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। व्यापार करने का फल वो पहले सोच लेता है, तब व्यापार में लगता है। ऐसे कोई लगता है? आप किसी को पूछिए आप क्या बनना चाहते हो, कहता हम मास्टर बनना चाहते। क्यों? क्योंकि उसने मास्टर बनने के फल को सोच रखा है। आप किसी को पूछिए, वो कहता हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्यों? वो डॉक्टर बनने के फल को सोच लिया, वैसी व्यवस्था, वैसी मेहनत कर रहा तो डॉक्टर बनेगा। इसी तरह से भगवान जो कुछ करते हैं तो कुछ करने के पीछे भगवान का उद्देश्य है। ऐसे भगवान थोड़ी कुछ करते। भगवान ने आम का पेड़ क्यों बनाया, कभी सोचे आप? भगवान ने आम का पेड़ इसलिए बनाया कि उसका जब फल होगा तो मनुष्य खाएगा, है ना? भगवान ने पीपल का पेड़ क्यों बना दिया? आप पीपल के पेड़ के विषय में जानते हैं कि नहीं? पीपल का पेड़ 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, ये उसकी खासियत है, विशेषता है। भगवान ने तुलसी का पेड़ क्यों बनाया? तुलसी का पेड़ जहाँ रहता है वहाँ पर जहरीला कीटाणु नहीं रह सकता। जो जहरीला कीटाणु रहने से व्यक्ति को नुकसान पहुँचे, हानि पहुँचे, ऐसा जहरीला कीटाणु तुलसी के पौधे के पास नहीं रहता। इसलिए अपने यहाँ कहावत है कि घर में तुलसी का बिरवा लगाइए। आप तो भांग लगा करके रखते हैं घरों में, तुलसी की पौध लगानी चाहिए। हो सके तो आड़ी बारी में कहीं पर पीपल का पेड़ लगाइए। और आपको पता है बेल का पेड़ भगवान ने क्यों बनाया? बेल पेड़ का जो इर्द गिर्द का जो माहौल होता है सतोगुण का होता है, सत्य गुण से संपन्न होता है। इसलिए महाभारत में लिखा है कि ध्यान कीजिए कहाँ बैठ करके? बेल पेड़ के नीचे। लिखा पर्वताग्रे नदी तीरे बिल्व मूले, बेल पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान कीजिए, वहां सात्विक माहौल रहता है। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। इसी तरह से भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? बेल पेड़ बनाने का उद्देश्य है, केला बनाने का उद्देश्य है, तुलसी बनाने का उद्देश्य है, और आपको पता है गाय बनाने का भी उद्देश्य है भगवान का। 84 लाख में जितने शरीर है सबको बनाने का अलग अलग उद्देश्य है भगवान का। ऐसे थोड़ी बना दी, सबका अलग अलग काम है। इसी तरह से ये जो हम लोग को मानव तन है, ये भगवान ने क्यों बनाया? ये मानव तन बनाने का उद्देश्य क्या है? कभी आप लोग सोचे?
कबीर कभी ऐसा कभी पढ़े ग्रंथों में? सब लिखा है, मानव का तन क्यों बनाए भगवान? आप तो कह दीजिए मानव भगवान इसलिए बनाए कि कमाओ खाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, किसान बनो, आप तो यही कहिएगा। लेकिन आप पढ़िए क्यों बनाया भगवान ने ये मानव शरीर। लिखा है रामायण में, देह धरे कर यही फल भाई। मतलब फल, मतलब फल कहते हैं किसको? फल का अर्थ होता है परिणाम। इसका क्या फल होगा, मतलब इसका क्या परिणाम होगा? कहते हैं योग फल, पढ़ते हैं ना बच्चे, योग फल, योग का परिणाम मतलब योग फल परिणाम। ऐसे ही ये देह धारण करने का, मनुष्य बनने का परिणाम क्या है? मनुष्य बनने का फल क्या होना चाहिए? इसका फल क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, देह धरे कर यही फल भाई। हे भाई, इस मानव तन को पाने का एक ही फल है, इसका एक ही परिणाम है। क्या परिणाम है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, भजिए राम सब, यही इसका देखिए फल है। भजिए राम सब काम बिहाई, सभी कामनाओं को छोड़ करके पहले भजन कर लीजिए, यही इसका परिणाम है, यही इसका परिणाम है। भगवान विष्णु कहते हैं, है देव दुर्लभ लेकिन शरीर कैसा है? पानी का सा बुलबुला, यह तन ऐसा हो। पानी के बुलबुले के समान है, नलिनी दलगत जलमति तरलम, तद्वत जीवन मति से चपलम, क्षण में सज्जन संगति रेखा, भवती भवार्णव तरनव नौका। और जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, अरे कमल के पत्र पर जैसे पानी की बूंद गिरती है और गिर करके लुढ़क जाती है, टिकती नहीं है, क्षण मात्र के लिए टिकी और लुढ़क गई, वैसे ही ये मनुष्य का शरीर समझना है देव दुर्लभ लेकिन जल, कमल के जल के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। यह अनित्य है, इस अनिस्थिर है, सदा रहने वाला नहीं है, और कब कहाँ नष्ट हो जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं, इसका कोई ठिकाना नहीं। सोचिए, एक आप टेलीविजन खरीदते हैं, उसकी गारंटी वारंटी पीरियड होती है। सब चीज जो आप खरीदे उसके गारंटी वारंटी खोजते हो, आपका कोई गारंटी वारंटी ले सकता है कि टुमारो यू विल बी हेयर ऑन दिस प्लैनेट टू सी द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ दिस गॉड? क्या अगले दिन आप परमात्मा के सुंदर सृष्टि देखने के लिए रहेंगे? Who will guarantee you? कौन आपको ये गारंटी दे सकता है? नो वन, कोई नहीं, कोई कंपनी गारंटी नहीं लेगी आपकी। उसके बावजूद अगर आप इस शरीर को पा करके सावधान नहीं हैं और कल पर छोड़ रहे हैं कि अभी तो जवानी के दिन है, भजन तो बुढ़ापे में कर लेंगे, हाँ बुढ़ापा आने के पहले ही अगर काल पहुंच गए तो बिना भगवत भक्ति किए शरीर से चले जाओगे तो सिर धुन धुनी पछताए, नहीं बालक नहीं यौवने नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। तो जम का फंदा कभी भी आएगा। कहते हैं बड़ा दुर्लभ लेकिन बड़ा नासवान है, बड़ा फ्रेजाइल है, हैंडल विथ केयर। थोड़ा सा करंट का झटका लगा और 440 वोल्ट का झटका लगा और जीव बाहर और आप यहां से चल दिए, कहानी खत्म। सड़क से गुजर रहे, कार का एक धक्का लगा, शरीर सड़क पर और आप निकल लिए। कहां निकले? क्या समझते हैं निकल लिए तो निकल लिए? अरे नहीं, निकल लिए शरीर से बड़े भयानक दुख की ओर चल दिए।
कहते हैं गलती मत करना कि शरीर से निकल गए तो दुख से निकल गए। जी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एक मुर्दा जल रहा था, एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, लोगों ने कहा सब जल गया, थोड़ा सा बचा है, लास्ट में जो बचता है, कहा सब जल गया, थोड़ा बचा है। महात्मा जी ने कहा नहीं, थोड़ा जला है, सब बचा है। थोड़ा जला है, ज्यादा बचा हुआ है। भाई तुम एक शरीर को न देख रहे हो, ये दुर्लभ शरीर इतना ही नहीं है। इस शरीर के अंदर देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। कहाँ सब जल गया, अरे साथ गया उसको न देखो कितना लेकर के गया है। सूक्ष्म शरीर के साथ में वो जीवात्मा अपने जीवन भर के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का भार लेकर के गया है, भार लेके गया है। इतने सब जग जात है भार लदाए लदाए। यहां से सब भार ले लेकर के जाते हैं कर्मों का। कहाँ का तो खत्म हो गया, खेल तो अब शुरू होगा। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ बट इज द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ। पश्चिम का दर्शन भी कहता है, प्लूटो भी कहते हैं कि यह मनुष्य के मृत्यु को जीवन का अंत मत समझो, एक नए जीवन की शुरुआत समझना। और दैट न्यू लाइफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एक्शन परफॉर्म दिस ह्यूमन ऑन अर्थ। और वह नया जीवन आपका निर्भर करेगा इस मनुष्य के शरीर में रह करके किए हुए कर्मों पर। इसलिए सावधान, बिवेयर ऑफ योर एक्शन। आप अपने कर्मों के प्रति सावधान रहिए, क्योंकि धनानि भूमो पशुहि गोष्ठे नारी गृहद्वारी जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मान गो गच्छति। जीव एक, ये धन वैभव संपत्ति सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, लेकिन उनको कमाने के लिए जिन तरीकों को आपने अपनाया था पाप या पुण्य का, याद रखना वही आपके सिर पे बोझ बन करके आपके साथ जाएगा। पाप की पोट धरे सिर ऊपर किस विधि होए हल्की। पाप की पोट को लेकर के चले हो, अब परलोक कहते हो कि किस तरह हल्का होगा, यात्रा कैसे सुखद होगी। जो यात्रा में बहुत सामान लेके चलते हैं ना, उनको यात्रा का आनंद मिलता है। पाप का बोझ सिर पे लेके चलेंगे और जीवन आप परलोक की यात्रा आपका कैसे सुखद होगा। सावधान, जीवनो थोड़ो है मत जगत में गफिलाई। गफलत में मत पड़िए, शरीर छूट जाएगा। तो जब है तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब। इसको ठीक से समझो, इसको ठीक से याद रखो। कल के भरोसे मत छोड़ो कि कल करेंगे। आपने सुना होगा गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था। गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक बच्चा आता था अपनी माँ के साथ, और आकर के आगे ही बैठ के सुनता था। गुरु नानक देव जी ने कहा, रे तू इतना छोटा बच्चा है, रोज सत्संग में आ जाता है, आगे बैठता है, सुनता है, कुछ समझता है कि नहीं? कुछ समझता है? बड़ा हो जाना तब भगवत भक्ति करना, सत्संग ध्यान करना। गुरु नानक देव जी ने बच्चे को जांचने के लिए पूछा था। देखिए वो बच्चा क्या कहता है। बच्चा कहता है कि मैं चूल्हे के पास बैठा हुआ था, मेरी माँ चूल्हे में लकड़ी लगा रही थी जलावन के रूप में। तो जो मोटी मोटी लकड़ियाँ थी वो तो लेट से जलती थी, देर से जलती थी। जो पतली पतली लकड़ियाँ थी वो जल्दी जल्दी जल जाती थी। तो मुझे देख करके लगा कि जो नौजवान लोग हैं वो स्वस्थ होते हैं, उनको रोग आदि व्याधि आएगा तो उसको वो झेल लेंगे, लेकिन मैं तो छोटा बालक हूँ, पतली लकड़ियों के समान हूँ। मुझे तो कोई आधी व्याधि आया, हल्का भी चोट धक्का लगा तो हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे।
इसीलिए हमको अभी ही सत्संग ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने की संभावना ज्यादा है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे। सवेरे मने भोरे नहीं, जीवन के प्रारंभिक काल से जिस दिन आपको होश हो जाए उसी दिन से आप सत्संग में लग जाओ। ध्रुव की उम्र कितनी थी? प्रहलाद की उम्र कितनी थी? नचिकेता की उम्र कितनी थी? और गुरु महाराज की उम्र कितनी थी? तीसरी क्लास में ही ऑल मैन मस्ट डाई से परिवर्तन हो गया था और अध्यात्म की खोज में लगे हुए थे, जो मैट्रिक के परीक्षा देते समय गृह त्याग के रूप में सामने आ गया। सोचिए, और आप अपने बच्चों को क्या कहते हैं? अभी तो बच्चा है बाबा। अरे भाई बच्चा, आप कहते हैं बच्चा अभी रहने दीजिए, अभी दीक्षा मत लो, कभी माँ बाप से। तो गुरु नानक देव जी ने उस बच्चे को कहा कि तू है तो बच्चा लेकिन बातें बुढ़ा की तरह करता है। उसका नाम ही पड़ गया बुढ़ा साहब। जाओ, दीर्घायु होने का आशीर्वाद देता हूं। 6 सिख गुरुओं का उसने गुरु गद्दी में टीका लगाया था, इतनी लंबी आयु हुई उनकी। तो वही कहते हैं, अवसर है, इसे भले अवसर पर क्या करना चाहिए? मनुष्य शरीर रूपी भले अवसर का पर लोग सवार लीजिए, ये अवसर आपके हाथ से ना निकल जाए। एक क्षण छोटा सा प्रसंग है 2 मिनट का, उसके बाद आप बाबा से सुनिएगा, फिर आरती होगी। एक बंदर और बंदरी थे बैठे हुए एक वृक्ष पर। तभी आकाशवाणी हो गई कि बड़ा ही सुंदर मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो नदी में डुबकी मार लेगा पशु जो है आदमी बन जाएगा, आदमी जो है देवत्व अवस्था में चला जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। बहुत सुंदर मुहूर्त है, डुबकी मार लो। बंदर कहता हो ऐसे ही बोलते रहता है लोग। बंदरी कहती है क्या पता सची हो, मार न लीजिए डुबकी। कहता बैठो, कहने दो, ऐसे ही झूठ होता है। अरे बहुत सुंदर मुहूर्त है, मार लीजिए डुबकी। बंदरी कहती है मारिए ना, मुहूर्त निकला जा रहा है। तीसरी बार कह रहे डुबकी मार लो, मुहूर्त अंतिम हो रहा है। ये कहता बैठो। बंदरी बोलती है आप जाइए जहां जाना, हमको तो मारेंगे डुबकी, देखा जाएगा। बंदरी कूद गई, जैसे कूदी तो अंदर से सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई। जैसे नीचे देखा कि सुंदर राजकुमारी बन करके निकल गई है और जय जयकार हो रहा है। अब बंदर पीछे से डुबकी मारा, तब तक मुहूर्त तो जा चुका था। मार के डुबकी निकला तो बंदर का बंदर ही रह गया। तो ये मनुष्य शरीर एक शुभ मुहूर्त है, और इस शुभ मुहूर्त में आप सत्संग में आ पाए, ये महाशुभ मुहूर्त है। और इसमें आकर के डुबकी लगा लेना मतलब क्या है? यही है ज्ञान की गंगा में डुबकी मार देना। ये ज्ञान त्रिवेणी संगम है ना, साधु समाज। राम कथा जहाँ सुर से धारा, सर से ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। परमात्मा की लीलाओं का वर्णन हो रहा हो तो सगुण लीला की भक्ति समझिए गंगा की धारा है। वो परमात्मा अनंत सर्वव्यापी सत्ता कण कण में समाया हुआ स्वरूप का वर्णन हो रहा हो तो समझिए गुप्त सरस्वती की धारा है। और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, माता पिता की सेवा करो, जिंदा जागृत देवता है ये। इनकी प्रसन्नता हो जाए तो 68 करोड़ तीर्थ नहाने का तुमको जो फल है वो मिल जाता है पिता की सेवा से। और 33 कोटि देवताओं की प्रसन्नता जो तुम करते हो पूजन करके जो पुण्य होगा वो होता है माँ की सेवा से, माँ को प्रसन्न करने से। सर्वदेवमयी माता, सर्व तीर्थमयो पिता, सब तीर्थों का लाभ देने वाले पिता और सभी देवताओं के पूजन का फल देने वाली माता, इनकी तुम सेवा करके प्रसन्न कर लो। गुरु के शरणों में जाके उनसे दीक्षा शिक्षा लेकर के उनके विचार व्यवहार और ज्ञान के अनुकूल अपने आचरण को बना करके गुरु का आशीर्वाद ले लो। कहते हैं माँ की सेवा से, पिता की सेवा से, सदगुरु की सेवा से। ये तो जिंदा जागृत है ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। इन सब जागृत देवताओं की प्रसन्नता करके तुम अपना कल्याण बना लो।
ये जो विधि कर्म है, सत्संग करो, ध्यान करो, निषेध कर्म, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, मांस, मछली, अंडा से दूर रहो। व्यभिचार पर, नारी पर, पुरुष से अपने को अलग रखो। आचरण चरित्रवान बन के रहो, ऐसे बनो। ये है जमुना की धारा। ये तीनों धाराएं सत्संग में बहती है। ये ज्ञान में त्रिवेणी है। तुलसीदास जी कहते इसमें डुबकी मार करके देखो, काक होई पिग बको मराला। कौआ जो है वो कोयल की तरह बन जाता है, अब बगुला हंस हो जाता है। ये महिमा इसकी। तो ये तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील स्नेह और दया तरंग है। निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, अरे हारे पलटू गुरु दरिया में नहाए तो दुर्मति ना रहे। ये सदगुरु महाराज जी के इस दरबार में इस तट पर आकर के जो डुबकी लगाएंगे, इनके ज्ञान की गंगा में अपने को निर्मल कर लेंगे तो दुर्मति ना रहे। जीवन में दुर्मति कलमश सब चले जाएंगे। कृपा होगी, भक्ति भाव जगेगा आपके अंदर। भक्ति योग क्षेम बहम गुरु करते हैं। भगवान कहते हैं जो चाहिए उसकी संसार की वस्तु उसकी व्यवस्था करेंगे, और जो है आपके पास जरूरत की चीज उसको चोरों चक्कों लूटने से उसकी रक्षा भी करेंगे। व्यवस्था और रक्षा संसार के लिए भी आपकी उत्तम करेंगे, और शरीर के बाद पर लोक की भी व्यवस्था आपके लिए उत्तम करेंगे। यह ऐसा शुभ अवसर है, इसमें आइए, सुनिए और डुबकी लगाइए, अपने जीवन को बनाइए। बोलिए श्री सद्गुरु।